अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त से फ्रेंच फ्राइज बना रही हूं, जो कि हैं चिकन फ्लेवर्ड फ्रेंच फ्राइज। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने लंबे साइज के, बड़े साइज के 3 आलू लिए हैं। लंबे और बड़े साइज के आलू लेने से ये होता है कि फ्रेंच फ्राइज लंबे और बहुत अच्छी शक्ल के बाजार जैसे बनते हैं। और लेकिन आलू को आप चेक कर लीजिएगा कि आलू में मिठास नहीं हो, मीठे नहीं हो। मीठे आलू से ये होता है कि ना तो शक्ल अच्छी बनती है फ्रेंच फ्राइज की, ना जायके में अच्छे होते हैं। आलू छीलें और छीलते के साथ ही उसको पानी में डाल दें ताकि आलू काले नहीं हो। और मैं आज आपको फ्रेंच फ्राइज काटने का बहुत आसान, बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये वाली छुरी इस्तेमाल की है। इससे जो है आलू फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे कटते हैं। आपके पास जो भी तेज छुरी हो आप यूज कर लें। तो इस तरह से आपने आलू को 3 तरफ से पतले पीसेस निकाल के फ्लैट कर लेना, ताकि जब आप इसको कटिंग बोर्ड पे रख के काटेंगे तो वो स्लिप नहीं हो, फिसले नहीं। मैं आपको बहुत आसान और बहुत जबरदस्त तरीका बता रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज काट सकते हैं और बहुत जल्दी काट सकते हैं। और टेक्निक्स भी बताऊंगी किस तरह से आप क्रिस्पी और क्रंची और अच्छे फ्रेंच फ्राइज और जल्दी आसानी से बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो इसको मैंने 3 तरफ से फ्लैट कर लिया है। और अब मैं जितने मोटे आपको फ्रेंच फ्राइज चाहिए वैसे ना बहुत मोटे बनाएं ना बहुत पतले बनाएं। इस तरह से आप इसको कट लगा लें और आखिर तक वहां तक छोड़ दें जहां एक फ्रेंच फ्राइज के साइज रह जाए। इतना कट लगाएं, वो बिल्कुल आखिर तक नहीं काटें, नीचे से थोड़ा सा छोड़ दें। इस तरह से कट लगाने के बाद फिर इसको फ्लैट साइड नीचे करके और फिर दूसरी तरफ से हम इसी तरह से काटेंगे। इस तरह फ्लैट साइड नीचे करके और आप इस तरह नीचे तक इसको पूरा काट दें। आपके एक साथ जितना मोटा आपका आलू है 5-6 फ्रेंच फ्राइज जो हैं एक साथ आपके कट जाएंगे। बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीका है ये काटने का और बहुत जबरदस्त तरीका है और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज कट जाते हैं। आजकल फ्रेंच फ्राइज काटने के टूल्स भी मिलते हैं, मेरे पास वो है, लेकिन मुझे उससे काटने में बिल्कुल मजा नहीं आता है क्योंकि उससे एक ही तरह के मोटे मोटे से फ्रेंच फ्राइज कटते हैं। लेकिन आप इस तरीके से, जैसे हम उससे जल्दी से फ्रेंच फ्राइज काट लेते हैं, इस तरीके से आप वैसे ही जल्दी से और अपनी मर्जी के पतले मोटे जैसे भी आप काटना चाहते हैं अच्छे से फ्रेंच फ्राइज काट सकते हैं। और इनको फ्रेंच फ्राइज को मैं 3 पानी में धोऊंगी, 3 पानी में वॉश करूंगी ताकि इसका स्टार्च जो है, जो आपको उस पानी में नजर आ रहा है, इसका स्टार्च अच्छी तरह से निकल जाए। आपको ये देख रहे हैं ये पानी सफेद हो गया है। इसको मैं काउंटिंग में, गिनती में नहीं ला रही हूँ। इसके बाद मैं इसको 3 पानी में वॉश करूंगी ताकि इसका स्टार्च अच्छी तरह निकल जाए। स्टार्च अच्छी तरह निकल जाता है। अब मैं इसको दूसरे पानी में डाल रही हूँ। स्टार्च अच्छी तरह निकल जाता है तो फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और चिपकते नहीं है। अब मैं इसको तीसरे पानी में डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल भी स्टार्च नहीं रह गया है इसमें। दूसरी तरफ मैंने पतीली में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी। आप चाहें तो अभी डाल लें, चाहें तो बगैर नमक के बॉयल कर लें, कोई जरूरी नहीं है इस वक्त नमक डालना। आप फ्राई करने के बाद भी ऊपर से नमक डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैं 4-5 मिनट के लिए पानी में बॉयल कर रही हूँ। रमजान आ रहे हैं, आप उसमें ये फ्रेंच फ्राइज बनाएं, बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें। और ये फ्रेंच फ्राइज बहुत हेल्दी और बहुत लाइट होते हैं क्योंकि हमने इसको पहले उबाल लिया है तो इसके अंदर ऑयल बहुत कम जाता है। आप कढ़ाई में जो है फ्राई करने के बाद देखिएगा आपके ऑयल में आपको डिफरेंस ही नहीं लगेगा कि इसमें आपने कोई चीज फ्राई की है। मैंने उसको ड्रेन कर लिया है आलू को पानी में से और अब मैं इसको चिल्ड वाटर में बहुत यख पानी के अंदर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसे कर लें या आप चाहें तो इसको पंखे में ठंडा कर लें, लेकिन ऐसे करने से आपको ज्यादा देर इसके ठंडे होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से चिल्ड वाटर में डाल के इसको मैंने ठंडा कर लिया है फौरन से। और अब मैं इसको एक किचन टॉवल के ऊपर, किसी भी साफ सुथरे कपड़े के ऊपर डाल के और इसको ड्राई कर लूंगी। अच्छी तरह से ड्राई कर लूंगी। अच्छी तरह कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। तो आप ये फ्रेंच फ्राइज जो हैं आसानी से बहुत सारे बना के आराम से बहुत सारे आलू लाएं, उसको काटें, इस तरह से बॉईल करें और बॉईल करने के बाद इसको इस तरह से
ड्राई करके सुखाने के बाद आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के और आराम से महीने भर के लिए फ्रीज कर सकते हैं। आराम से महीने भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने भर के आलू लाके इस तरह से उनको काटें, उबालें और फिर इसको फ्रीज कर दें और फिर इफ्तारी से थोड़ी देर पहले इसको निकालें और निकाल के फ्राई कर लें। आपके झटपट क्विक क्रंची क्रिस्पी जबरदस्त से फ्रेंच फ्राइज आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये आप रमजान शुरू होने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले इस तरह से आप आलू लाएं, उसको काट के उबाल के और फ्रीजर में भर दें तो पूरे रमजान के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह से मैंने उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब मैं इसको एक ट्रे में रख के और 1-2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। अब ये 1-2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीजर में रखा था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। अब मैंने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालना है। अब मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, 1.5 से 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर डालने से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। तो ये आधे पक चुके थे पानी के अंदर, हमने इसको उबाला था तो ये आधे पक गए थे। अब आधे हमें फ्राइंग करते हुए पकाने हैं। तो इस तरह से जो है आपके आलू जो है आप डायरेक्टली फ्राइंग के लिए डालते हैं तो वो एकदम जो है ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसमें आपके आलूओं का कलर ब्राउन नहीं होगा, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा आलूओं में। अब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने के बाद आप इसको कढ़ाई में से निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये बहुत लाइट, बिल्कुल हैवी नहीं होता है खाने में और बिल्कुल ड्राई होते हैं, बिल्कुल ऑयल इनके अंदर नहीं जाता है क्योंकि हम इसको पहले पानी में उबाल चुके हैं। आप देखिए कितने क्रंची क्रिस्पी और जबरदस्त लग रहे हैं, बहुत मजे के बनते हैं और बहुत लाइट बनते हैं। आप रमजान में इफ्तारी में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में बना के दें। अब मैं इसके ऊपर 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर छिड़क रही हूँ और तकरीबन 2 चुटकी व्हाइट पेपर डाल रही हूँ। अगर व्हाइट पेपर नहीं है, सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। और इस तरह से इसको हिलाने से ये होता है कि ये सॉफ्ट और सॉगी नहीं होते हैं। ये देखिए ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। मजे के जबरदस्त फ्रेंच फ्राइज आपके तैयार हैं। मैं इसको मिनियन लुक दूंगी ताकि बच्चों को देखने में ये बहुत अच्छे लगें। आप इस तरह से नॉर्मल डेज में भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। बना के बहुत सारे पीस कर लें और सुबह जो है बच्चों ने स्कूल जाना है, निकालें, फ्राई करें, झटपट आपके जबरदस्त क्रंची क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। इसको केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। आपको ये मिनियन फ्रेंच फ्राइज पसंद आए, चिकन फ्लेवर्ड फ्रेंच फ्राइज पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।